प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनका पढ़ले पर हम लोग आ गए हैं फिर से आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? ठंडा के दिन में तो ठंडा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। आइए हम लोग फिर से आ गए क्वेश्चन लेके कि चूना पत्थर की उपयोगिता को लिखें। चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। चूना पत्थर का निम्नलिखित उपयोगिता है, मतलब चूना पत्थर का निम्नलिखित जगह पर हम लोग उपयोग करते हैं। कहाँ पे? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। जब हम लोग सीमेंट बनाते हैं तो उसके लिए कच्चा माल का क्या जरूरत पड़ता है? तो यहाँ पे चूना पत्थर को जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी बनाते हैं तो चीनी के लिए हमको कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना। कपड़ा बनाते हैं क्या चाहिए? कपास चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम ईटा बनाते हैं, ईट बनाते हैं तो ईट बनाने के लिए हमको कौन सा कच्चा माल की आवश्यकता होती है? तो मिट्टी की। तो यहाँ पे चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का, मतलब सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, वो कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं। लौह इस्पात बनाने में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दो प्रयोग हो गया। यहाँ पे रसायन उद्योग में जो रासायनिक केमिकल उद्योग होते हैं उसमें चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उर्वरक यानी खाद बनाते हैं, रासायनिक उर्वरक बनाते हैं, उसमें भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कागज बनाते हैं उसमें भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। चीनी उद्योग में भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, भवन बनाने में तथा उनकी पुताई में चूना पत्थर का प्राचीन काल से ही उपयोग हो रहा है। मतलब जो भवन बनाते हैं, ठीक है, भवन बनाते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको पुताई करते हैं यानी पेंट करते हैं, तभी किस चीज का प्रयोग करते हैं? चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। कैमरामैन यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पे चूना पत्थर, ये जो है चूना पत्थर का ही प्रयोग किया गया जिसको चूना बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आइए। अगला क्वेश्चन है खादर और बांगर में कोई तीन अंतर लिखिए। मतलब बताइए खादर में और बांगर में। ठीक है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पहला अंतर, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। मतलब नदी जो है नया मिट्टी को लाती है तो उसको क्या कहेंगे? खादर। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। मतलब पुराना जो जलोढ़ मिट्टी आता है उसको क्या कहेंगे? बांगर। मतलब जो नदी द्वारा मिट्टी लाई गई अब पुराना हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल हो गया तो उसको क्या कहेंगे? बांगर। और नया जो मिट्टी आएगा उसको क्या कहेंगे? खादर। इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, मतलब खादर मिट्टी जो है इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, यानी मिट्टी के कण जो है पतला पतला होगा, लेकिन इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, मतलब इसमें मोटा मोटा कण होगा। किसमें? बांगर में। उसके बाद यह नदी के निकट क्षेत्रों में मिलता है। मतलब ये जो खादर मिट्टी है या नदी के निकट, नदी के मतलब जो सीमा क्षेत्र होते हैं, किनारे होते हैं, वहां पर ये खादर मिट्टी मिलती है। ठीक है, और ये नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में मिलता है, मतलब नदी से दूर मिलता है। कौन मिट्टी? बांगर मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। यह नदी के नजदीक में मिलेगा या नदी से दूर मिलेगा। इस पे इसके कण जो है पतला पतला होगा, इसका कण मोटा मोटा होगा। इस पर बाढ़ का पानी हर साल चढ़ता है। और नदी के नजदीक रहेगा, नदी के किनार पर रहेगा तब पानी हर साल चढ़ेगा। और ये जो है नदी मतलब पानी हर साल नहीं चढ़ता, मतलब दूर चला जाता है नदी से दूर, जिसके कारण पानी हर साल नहीं चढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी को बांगर। इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, इसमें मोटे मोटे होते हैं। यह नदी के निकट मिलता है, नदी से दूर मिलता है। इस पर पानी, बाढ़ का पानी हर साल चढ़ता है, इस पर बाढ़ का पानी हर एक साल नहीं चढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले आगे क्वेश्चन में ये पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम जो है उससे हम किन किन वस्तुओं का निर्माण करते हैं? तो पेट्रोलियम से निम्नलिखित होने वाले वस्तुएं निम्नलिखित। पेट्रोलियम से जो वस्तु बनती है वह निम्नलिखित है। पहला है गैसोलीन, ठीक है, किरोसिन तेल। गैसोलीन जो होता है वो पेट्रोल मतलब डीजल टाइप का ही होता है, किरोसिन तेल टाइप का। किरोसिन तेल हो गया, एक पेट्रोल कह सकते हैं गैसोलीन को। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, स्नेहक मतलब ग्रीस हो गया, कृत्रिम रेशा हो गया, साबुन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कीटनाशक एवं अन्य दवाई। मतलब कीटनाशक में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है, अन्य दवाई में भी किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। ये पेट्रोलियम का प्रयोग है। प्यारे बच्चों, ये तीनों प्रश्न जो है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसको जाइए और इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, और याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लौटते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।